अनिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ये विश्व भारती है वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की कहानी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो बाबा समझाता है बच्चे, आज गीता जयंती मनाई सभी ने। आज पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई गई, लेकिन ये गीता क्या है, ये किसने उच्चारी, कौन भगवान आकर हमको गति सदगति का रास्ता बताता है, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो महाभारत की लड़ाई बाबा कहता है देखो इस समय है अपना मन। बाबा कहता है देखो ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है। कहते हैं ना मन को आज शांति नहीं है,
तो बाबा कहता है बच्चे आज हर घर नहीं, हर मन बाबा कहता है महाभारत का अखाड़ा है। ऐसे ही समय पर बाबा कहता है कि जब धर्म की स्थापना करनी होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो तब तब माना युगे युगे नहीं, बाबा कहता है चतुर्युगे, चौथे युग में मैं अवतार लूं। जब दुनिया चीख पुकार करेगी, मुझे पुकारेंगे। तो अभी हमने गीत की पंक्ति सुनी ना, भारत की है ये कहानी सदियों से भी पुरानी। अब बाबा कहता है शास्त्रों में तो है सदियों से पुरानी, किसी से पूछो कितनी पुरानी तो कहते हैं सदियों पुरानी। बाबा कहता है बच्चे ये कहानी है 5000 साल पुरानी। और बाबा कहता है ये है ज्ञान की गंगा, और ज्ञान की गंगा बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची भागवत गीता, जो स्वयं भगवान शिव ने उच्चारण की। किस लिए उच्चारण की? हाँ, देखो महाभारत की लड़ाई से पहले गीता का उपदेश सुनाया गया। इस चीज को हमेशा माइंड रखेंगे कि महाभारत की लड़ाई से पहले गीता का उपदेश हुआ है। तो परमात्मा इस समय हमें क्या कहता है कि जीवन का ये रण जीतने के लिए तुमको ये गीता का ज्ञान पहले सुनना पड़ेगा। क्योंकि इस समय वो कहता है कि हर एक आत्मा, बाबा कहता है विकारग्रस्त है, पापों का बोझा अनेक जन्मों का बाबा कहता है सर पर है। हाँ, इसलिए वो कहता है कि ये गीता का ज्ञान सुनते जाओ, और बाबा कहता है यहां से आत्मा पावन बनती जाए। तब बाबा कहता है ये महाभारत जीतोगे। तो ये महाभारत की लड़ाई कौन सी है? पुरुषार्थ की और स्वार्थ की। बाबा कहता है बच्चे इस समय कुछ आत्माएं होंगी जो पुरुषार्थ करेंगी नव युग लाने का। अपनी तेरी को छोड़कर, आप बीती को छोड़कर बाबा कहता है वो आत्माएं बाप की मददगार बनेंगी। तो गीता का उपदेश तो वो कहता है मैं एक को थोड़ी सुनाऊंगा। ऐसे अगर देखा जाओ हर सेंटर पे कितनी बहनें हैं जो सेवा करती हैं, रोज मुरली सुनाती हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तो निराकार हूं ना। तो बाबा कहता है कि पर काया में प्रवेश कर कर मुझे ये तुमको गीता का ज्ञान सुनाना पड़ता है। कई बार सोचते हैं कि ये तो हमने कभी बात सुनी ही नहीं कि भगवान ज्योतिर्बिंदु, जिसको हम शिव पिता कहते हैं, वो पर काया में प्रवेश करके आता है। एक बार हम अपने आप को ही देख लें। आज हम भी यहाँ बैठे हैं, कोई 50 साल की उम्र लेके, कोई 70, कोई 20, कोई 40। हम भी इस दुनिया में आए हैं ना, पर काया में प्रवेश करके ही आए हैं। माँ के पेट में पहले रहे हैं, हमको याद भी नहीं किसी को। तो पर काया में प्रवेश करके बाबा कहता है बच्चे का जब शरीर तैयार होगा ना, तो माँ के गर्भ में तैयार होगा। लेकिन परमात्मा, बाबा कहता है मैं देहधारी नहीं हूं, तो मुझे किसी का गर्भ धारण नहीं करना। परमात्मा क्या करता है? हम कहते हैं ब्रह्मा का आधार लिया। तो ब्रह्मा का आधार कैसे लिया? परमात्मा क्या है? वो है चैतन्य धारा, जिसको हम कहते हैं कभी शांति का सागर, कभी कहते हैं कि वो सूर्य के समान दाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में मैं हूं चैतन्य धारा, जैसे तुम आत्मा ऐसे मैं भी आत्मा। लेकिन मैं जन्म मरण नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूं, आत्मा है ना चैतन्य शक्ति, बाबा कहता है इसको टचिंग करा देता हूं बस, और उसके मुख से बोलने लगता हूं। आपने कई बार अनुभव किया होगा, कई बार जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में आते हैं जो हम कहते हैं ये बात तो मैंने बोली ही नहीं, पता नहीं कौन सी सरस्वती बैठी थी जो ये बात मेरे मुख से निकल गई। कहते हैं ना, तो बस यही वो टचिंग है परमात्मा की। लेकिन बाबा कहता है ये होती किन्हें है? ये उन्हें होगी, बाबा कहता है जो आत्मा ये सोफा साफ करेगी, ये सोफा साफ करेगी। अब देखो आम आदमी भी देखो, उसकी टचिंग सबको होती है। कोई चोरी करने जाता है ना, अंदर 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 से आवाज आती है कि मत कर, पकड़ा जाऊंगा, सजा भी होगी, बदनामी भी होगी। लेकिन हमारी जो चैतन्य धारा है वो कहती है कर ले, इजी मनी है, कौन देख रहा है, आजकल सारे ही चोर है। हम्म तो परमात्मा कहता है बच्चे मैं तुमको टचिंग देता हूं, लेकिन कैच कौन सी आत्मा करेगी बॉल को? बाबा कहता है जो एकाग्र बुद्धि होगी। तो सबसे पहले कौन सी आत्मा फिल्टर करी उसने? एक ही आत्मा वो कहता है जिसका मैं आधार लेता हूं,
वही मेरा बैल बनता है, वही मेरा ब्रह्मा है, वही मेरा अर्जुन है। तो महाभारत की लड़ाई में भी दिखाया, लेकिन वहां देहधारी दिखाए सारे। कि अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और महाभारत का रण जीतने के लिए उसको उकसा रहे कि ये धर्म युद्ध है, ये तुझे लड़ना पड़ेगा। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि नहीं, ये मार काट मैं नहीं करना चाहता, मैं किसी का संहार नहीं करना चाहता, शांति के लिए, सुख के लिए। तो परमात्मा क्या समझाता है? वास्तव में देखो ज्ञान क्या था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि आत्मा न कभी मरती है, न कभी कटती है, न कभी जलती है। वो क्या बताना चाह रहा है? वो हमको भी यही कहता है कि बच्चे तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। हाँ, बाबा कहता है देह को नहीं देखो। देह के बाबा कहता है अगर आकर्षण में विकर्षण में जाओगे तो बाबा कहता है ये महाभारत फिर और बढ़ती जाएगी। यही तो महाभारत है। किसी को मकान चाहिए, दुर्योधन को क्या चाहिए था? कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और अहंकार चाहिए और सम्मान चाहिए और सत्ता चाहिए और पावर चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे यही रण है। अगर खुद को देह समझते रहोगे तो फिर जीवन में बहुत कमी है, फिर तो बहुत कमी है। हम कहते हैं उसकी हाइट कितनी अच्छी है, मेरी हाइट कम है। उसका कॉम्प्लेक्शन स्किन का कितना फेयर है, मेरा तो वैसा नहीं। तो ये क्या है? ये अंदर अंदर रण चल रहा है। हम कहते हैं उसकी आयु कितनी बड़ी थी, इसकी आयु कितनी कम है। उसके बच्चे पढ़ लिख कर क्या बन गए, हमारे वहीं के वहीं। ये है महाभारत का रण। इसको बाबा कहता है ये रण है। हाँ, अब बाबा कहता है इसको जीतोगे कैसे? वो कहता है तू तो आत्मा है। जो भी तुझे पाठ मिला, कैसा भी मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, सुख का मिला, दुख का मिला, वो कहता है ये तेरे ही अपने बीजे हुए कर्म थे। किसी और को दोषी मत ठहराओ कि इसकी वजह से ये हो गया। शरीर में बीमारी आती है, किसको कोसते हैं हम? कभी अपनी लाइफस्टाइल देखते हैं? क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या सोचते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। होता है कोई मतलब? कितने बजे सोएंगे, रात रात फिल्में देखेंगे, पार्टीज पे जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है ना तो तुम्हारी कोई दिनचर्या है। जानवर होते हैं ना जैसे, बस फर्क इतना सा है कि हम एक एक फ्लोर में रह रहे हैं, उनके पास बेचारों के पास फ्लोर नहीं है। हम खाने के लिए किचन में चले जाते हैं, उनके पास किचन नहीं है, उनको जगह जगह घूमना पड़ता है। लेकिन हमारा जीवन क्या है? हाँ, बाबा कहता है ना तुम्हारे सोने की कोई लिमिट है, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, ना खाने की लिमिट है। तो यही तो बाबा कहता है रण है जो तुमको जीतना है। अपने को बाबा कहता है आत्मा समझो। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप आत्मा हो तो आत्मा भरपूर है। इस संसार से तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा की जो भूख है ना, वो केवल परमात्मा मिटा सकता है। यहाँ के रिश्ते नहीं मिटा सकते, यहाँ का धन नहीं मिटा सकता। करके देख लेना, पूरा पूरा जीवन हम ऑलमोस्ट जी बैठे हैं, थोड़ी बहुत बची है वो भी पूरी हो ही जाएगी। आज तक पेट भरा, मन भरा? नहीं भरेगा। अंत समय ऐसे ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ, ये मन कभी नहीं भरेगा। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है बच्चे ये है सच्ची सच्ची गीता जयंती। तुम इस धोखे में मत रहना कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? बाबा कहता है पहले तो श्री कृष्ण जो है वो दाता नहीं है। जब हम हरिद्वार जाते हैं ना, तो हम वहां देखते हैं गंगा जी के अंदर बहुत सुंदर उन्होंने एक मूर्ति बना रखी है। किसकी? शिव की, जिसको हम शंकर भी कह देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि शिव की जटाओं से गंगा निकली। और गंगा में क्या होता है? गंगा में सब पाप धुलते हैं और पाप धुल के कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग चली गई। तो गंगा का और स्वर्ग का बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये पानी की गंगा की बात नहीं। ये बात सत्य है कि परमात्मा ही जब आते हैं तो गीता का ज्ञान साथ लेकर आते हैं। वो निराकार है,
हाँ, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाला केवल एक मैं हूं। तो जिस आत्मा का आधार लेते हैं वो कहते हैं ये श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन अभी ये श्री कृष्ण नहीं है। अभी तो बाबा कहता है ये खुद ही पतित है। तो सबसे पहले बाबा कहता है तभी ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाया और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाए गए। लेकिन वास्तव में ये शास्त्र कौन से है? ये भगवानुवाच किसका है? ये है शिव भगवानुवाच। इसको कृष्ण भगवानुवाच नहीं कह सकते, नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारी गीता खंडित हो गई। यही बाबा कहता है तुमको पितर दोष लगते हैं। तो गीता क्यों सुनाते हैं? देखो दुनिया से जब कोई तैयारी करता है ना तो कहते हैं इसको गीता सुनाओ। तो गीता में क्या है? गीता में परमात्मा हमें कहता है बच्चे नष्टो मोहा बनो। गीता सुनाने से कहते हैं मुक्ति मिलती है। बाबा कहता है जरूर मिलती है, लेकिन मरते समय नहीं। मरते समय बाबा कहता है आत्मा वो पुरुषार्थ थोड़ी कर सकती है। सिर्फ सुनने की बात थोड़ी है कि नष्टो मोहा बनो। डॉक्टर हमको अगर आशीर्वाद दे कि हेल्दी बनो, तो डॉक्टर के कहने से हम हेल्दी बन जाएंगे या कुछ मगज भी मारना पड़ेगा साथ में, है ना? डॉक्टर हमको रूटीन देगा, अर्ली मॉर्निंग उठना है, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, प्राणायाम करना है, ये आपका ब्रेकफास्ट होगा, ये आपका लंच होगा, इतने बजे आपने इतना पानी पीना है, इस चीज को अवॉइड करना है। तभी तो हम वो वरदान को फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर परमात्मा हमको क्या समझाता है? वो कहते हैं पहले तो ये पहचानो कि गीता का भगवान कौन है। उसके बाद बाबा कहता है फिर गीता तुमको क्या कहती है? कोई फॉर्मूला तो देगी तुमको कि कैसे नष्टो मोहा बनो। नहीं तो हम खुद सब अनुभवी है, कहते हैं कि भाई मोह कहाँ छूटता है। बच्चों में मोह है। हाँ, मोह बाबा कहता है अनेक प्रकार का, सिर्फ बच्चों का मोह नहीं है। कईयों का मोह इंसानों के साथ कम होता है, अपने सुख के साथ ज्यादा होता है कि दुनिया का जो भी हो तो हो, लेकिन हम सुखी रहे, हमें कोई आंच नहीं आ जाए। कईयों का जो मोह है वो अपने शरीर से भी कम होता है, वो धन से ज्यादा होता है। कहते हैं कि भाई चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे नष्टो मोहा हुए बिना, आत्मा निर्बंधन निर्भर हुए बिना मुक्ति को पा नहीं सकती। तो वास्तव में ये क्या है? ये है ज्ञान की गंगा। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की गंगा मैं साथ लेके आया हूं। बाबा कहता है इस गंगा का रोज अमृत पान भी करो, और बाबा कहता है दूसरों को भी कराओ। और बाबा कहता है जितना आप इस ज्ञान गंगा का स्नान करते जाओगे, बाबा कहता है बच्चे तुम ये गीता सुन सुनकर स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग चले जाओगे। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग से गंगा उतारी। बाबा कहता है स्वर्ग है कहाँ? बाबा कहता है मैं परम धाम से आता हूँ और साथ में ये गीता लेकर आता हूँ। और श्री कृष्ण कौन है? वो कहते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खुद पढ़ रहा है अभी। पढ़कर बाबा कहता है ये दूसरों को पढ़ाता है। तो फिर ज्ञान का माखन भी दिखा दिया। हम्म तो बाबा यहाँ हमको समझा रहा है कि गीता क्या है वास्तव में। गीता का 18वां अध्याय आत्मा का वो सोपान है कि जब वो जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचे तो उसको ये स्मृति आए कि मैं कहाँ से आई, कहाँ जाऊंगी, कैसे कर्म भोग अपने जीवन के सहज चुकतू करूं। इसी को बाबा कहता है गीता द्वारा मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूं, बिना फीस के, बिना छुट्टी किए। कोई रिगार्ड है उसका? बाबा कहता है भक्ति में भी भक्त चित्रों का कितना रिगार्ड करते हैं। हाँ, कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो, टूट फूट जाती है ना, अगर हम उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते, फिर भी उसको माथे से लगाकर चूम कर कहते हैं कि किसी हरे पेड़ के नीचे रख देंगे या कहीं प्रवाह कर देंगे। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे की गीता का ज्ञान सुनकर क्या होगा? बाबा कहता है गीता के ज्ञान से एक नए धर्म की स्थापना होगी, रामायण से नहीं होगी।
रामायण से नहीं होगी। बाबा कहता है किसी भी धर्म शास्त्र से नए धर्म की स्थापना नहीं होती। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना केवल गीता से होती है। इसलिए गीता को हम गीता माता भी कहते हैं। हम्म, तो बाबा कहता है सबसे पहले तो गीता सुनेगा कौन? गीता वही आत्मा सुनेगी, बाबा कहता है, जो चारों तरफ देखेगी कि कौरव ही कौरव है, दुख ही दुख है जीवन में। तो बाबा कहता है वो आत्मा ये गीता का उपदेश सुनेगी कि कैसे मैं मुक्त हूं दुखों से। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो कलयुग है, कलयुग की बाबा कहता है जो माया है, ये आपके जीवन में बाबा कहते हैं वो रोशनी लेकर आएगी, जिसको हम कहते हैं गीता का ज्ञान। एक देखो, एक माता भी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कुछ अच्छा सुनो, पढ़ो, हम्म, कोई रिलीजियस, कोई धार्मिक किताब पढ़ो, ताकि होने वाले बच्चे पर उसका अच्छा असर आए। करते हैं ना डॉक्टर्स, और आजकल तो सभी ये सब चीजें जानते हैं। तो बाबा यहाँ क्या करता है? बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ पर है अभी आत्मा का जन्म, और बाबा कहता है आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान तुम रोज सुनो, रोज सुनो। क्योंकि माँ जब सुनती है ना, उसको पता होता है कि मेरा बच्चा भी सुन रहा है गर्भ के अंदर। यही महाभारत में दिखाया था कि सुभद्रा सोचती है कि अभिमन्यु अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन वो बच्चा सुन रहा है कि कैसे हमको जो है ये जो चक्रव्यूह है, इसके अंदर प्रवेश मिल जाता है। माँ सो गई, बच्चा भी सो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये है गीता का ज्ञान। सुनते सुनते बाबा कहता है तुम्हारी आंख डूबेगी। कहाँ? घर में, परिवार में, धंधे में, नौकरी में, तबीयत में, दुनियादारी में, रिश्ते बिरादरी में, तेरी मेरी में, लड़ाई झगड़े में। बाबा कहता है ये सुभद्राएं सोएंगी, ये पार्वतियां सोएंगी, तो ये अभिमन्यु जो फंस कर बैठा है, बाबा कहता है ये फंसा ही रह जाएगा। तो आत्मा देख लो, हाँ, एक शरीर छोड़ती है, झट से दूसरा जन्म ले लेती है। अभिमन्यु को फंसना तो बहुत अच्छा आता है, तो शरीर के बंधन में भी फंसेगी, नए माता पिता के बंधन में फंसेगी, भाई बहनों के बंधन में फंसेगी, और फंस कर फिर हम अंत में क्या कहते हैं? कहते हैं जीते जी सब कुछ नहीं छूटता। कहते हैं कथाएं भी सुनते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, गंगा भी नहाते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं? कहते हैं मोह ममता कहाँ छूटती है जीते जी। बाबा कहते हैं जब तुम ही खुद रोग को कह रहे हो कि ये नहीं छूटेगा, तो ये रोग तो बाबा कहता है आत्मा के साथ चला जाएगा संस्कार बन के। रोग मुक्त बनो। बाबा कहता है आत्मा जब रोग मुक्त है, पूर्णतः स्वस्थ है, तो बाबा कहता है फिर ये कौन बन गई? बाबा कहता है ये शाम से सुंदर बन गई। तो गीता का ज्ञान क्यों सुनना? क्योंकि बाबा कहता है महाभारत है ना, बाबा कहता है बच्चे ये कुछ छोड़ेगी तो नहीं, महाविनाश। बाबा कहता है ये भारत की ही तो कहानी है, कहाँ बैठे हो सारे? बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा सीता बनकर बाबा कहता है मुझे याद करती है, भले ही जानती नहीं है, जानती नहीं, क्योंकि सदियों से भी पुरानी सोचते हैं कि ये कहानी है, पता नहीं भगवान कहाँ रूठ कर बैठ गया हमसे, तो रोज जाकर मंदिरों में उसको मनाते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। लेकिन देवा है कौन? बाबा कहता है ये तो नहीं जानते। हम्म, तो देवा, शांति देवा। बाबा कहता है इस समय मैं आकर तुमको, बाबा कहता है ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाता हूं। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन को बाबा कहता है गांडीव उठाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो हम कथा ही सुन रहे हैं। तो फिर तो वही अच्छे थे, कम से कम मंदिर जाते थे, और वहां पर जो कथावाचक हैं, गुरुजी हैं, वो सुनाते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हमसे क्या कहा? हमसे कुछ नहीं कहा, हम तो ऑडियंस थे।
हम तो ताली बजाकर प्रसाद लेके घर आ गए। हम्म, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम हो मेरे सच्चे सच्चे अर्जुन। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है महाभारत है और उससे पहले ये है गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश। बाबा कहता है मैं शंख ध्वनि कर रहा हूं कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है। रोज बाबा हमको जगाता है और ये मुरली के द्वारा शंख ध्वनि करता है कि बच्चे सोना नहीं। बाबा कहता है बस अब नवयुग आया कि आया। तो सोना नहीं किसको कहता है? वो आत्मा से बात करता है कि तू जागती रही हो, तू सो मत जाइयो देह के भान में, तू कहीं दिए में ही मत खो जाइयो, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे। बाबा कहता है नहीं, तू जागते रहना, क्योंकि अब नवयुग की तुमको तैयारी करनी। बाबा कहता है कितनी बार तुम माता पिता बने, कितनी बार पति पत्नी बने, कितनी बार तुमने घर बसाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये है वास्तव में तुम्हारा स्वयं का विराट रूप। आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है। आपने अगर भागवत गीता की किताबें देखी हो ना, उसके अंदर भी चित्र दिखाए हुए हैं। अगर आपने देखी हो, उस गीता में नर्क दिखाए गए हैं कि कौन सा जब अपराध आत्मा करती है। आत्मा की तो वहां बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट वहां से भी क्लियर नहीं मिलता। तो वहां दिखाया है कि कितने प्रकार के नर्क हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर किशोर हुआ, फिर उसके बाद कैसे वृद्ध बना, कैसे बीमार हुआ और फिर से आत्मा निकल गई। लेकिन आत्मा निकल के क्या दिखाया, कभी चूहे में गई, कभी छिपकली में गई, कभी इसमें कभी उसमें। लेकिन बाबा यहाँ हमको क्लैरिटी देता है। बाबा कहता है बच्चे तुम खुद देखो। बाबा कहता है आज तक हमने बिल्ली को देखा, बिल्ली के बच्चे देखे, गाय को देखा, गाय का बछड़ा, ऐसे ही देखा। इंसान को भी देखा, इंसान के बच्चे, बेटा या बेटी। और कुछ देखा इसके सिवा हमने कभी नहीं देखा ना। बाबा कहता है जैसा बीज होगा, बाबा कहता है वही जन्म लेना पड़ता है। तो हम कौन है? हम मनुष्य हैं। हमको मर के क्या बनना है? चूहा छिपकली? वो कहता है नहीं, आज का इंसान है ना, आप देखो इसी शरीर के अंदर बैठकर तो हम अपने सुख दुख भोग ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य बने हैं तो सुख दुख नहीं भोग रहे। हर कोई दुखी है, जाकर देख लो किसी को भी। तो हम जब इस शरीर के अंदर ही दुख भोग रहे हैं, तो अलग से जानवर बनने की क्या जरूरत थी। वास्तव में शास्त्रों में एक भय दिखाया गया है और वो जेन्युइन है। वो इसलिए दिखाया गया कि कम से कम इंसान थोड़ा डरे, कोई पाप कर्म करते हुए, किसी की हत्या करते हुए, किसी को कष्ट देते हुए। लेकिन देख लो, हर लैंग्वेज में गीता बिकती है, जगह जगह लोग पढ़ते भी हैं, संस्कृत के श्लोक भी उन्होंने रटे हुए हैं, लेकिन दुख तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, कोई थर्मामीटर हो तो कोई नाप भी ले, लेकिन बाबा कहता है दुख को नापने का कोई थर्मामीटर भी नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा, बाबा कहता है सबको ये पैगाम दो कि अगर गीता सुनो कि भगवान आकर अपने बच्चों से क्या बात करता है। भगवान आएगा, उसने बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और बाबा कहता है अभी एक्सट्रीम पर चली गई है ग्लानि। तो इसलिए बाबा कहता है ये क्या है? भागवत गीता। वास्तव में बाबा कहता है ये गीता है तुम आत्माओं की महिमा। बाबा कहता है संगम के युग पर जब मैं आता हूं, पर काया में प्रवेश करता हूं और आकर तुम आत्माओं को ये गीता का ज्ञान सुनाता हूं, तो उस समय बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण माना ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणों की महिमा है। ये गीता कौन है? ये भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा गाई है। इसको कहते हैं भागवत गीता, जो भगवान ने गाई अपने बच्चों की महिमा। बाबा कहता है तुमने भी तो भक्ति में मेरे लिए कितने गीत गाए,
तो बाबा कहता है मेरी तरफ से तुम बच्चों के लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। अब देखो बाबा आता है, हमको ये गीता सुनाता है। पहला पहला अध्याय हमको क्या सुनाता है? पहला अध्याय अपने बच्चों की महिमा करता है कि तू तो आत्मा है। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति तू आत्मा है, तू पवित्र आत्मा है, तू शांत स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। हाँ, बता रहा है ना, हमारी महिमा कर रहा है कि तू है ही शक्ति स्वरूप, तू है ही प्रेम स्वरूप, तू है ही ज्ञान स्वरूप। कभी किसी ने हमारी ऐसी महिमा करी? हमने जो भक्ति में रट्टाफिकेशन करी थी ना, वो तो ये थी, मैं मूरख फलगामी एको गुण नाही। यही महिमा हमने अपनी करी कि हम तो नीच भी हैं, पापी भी हैं, कपटी भी हैं, तू ही तरस कर हम पर। बाबा कहता है बच्चे बच्चे मेरे हो। मात पिता मुझे कहती है आत्मा, और खुद को कहती है कि मैं पतित हूँ, और मुझको कहते हो पावन। तो बाबा कहता है मैं ये डिफरेंस मिटाने आया हूँ। हाँ, जैसा बाप वैसे बच्चे, सन शोज फादर। तो ये गीता सुनाकर सिर्फ एक शाम को सुंदर नहीं बनाएगा। बाबा कहता है मुझे बहुत सारे चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो उसके बच्चे भी बेहद के होंगे, दो चार थोड़ी होंगे हमारे आपकी तरह। हम तो सोचते हैं बच्चे कम ही हो तो अच्छा है, इनकी जिम्मेवारियां कौन पूरी करेगा। अपनी इनकम भी देखते हैं, साधन भी देखते हैं, उम्र भी देखते हैं कि इतनी सी तो उम्र है, दो ही संभाल ले, एक ही संभाल ले बहुत है। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान, जिसको सुनते सुनते आत्मा सहज ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो ये जो गोपी है ना, बाबा कहता है ये गोपी क्या करती है? रास खेलती है। कौन सा? संस्कार मिलन की रास। किससे संस्कार मिलाती है? स्वयं भगवान से। वहां तो डांडिया खेलते हुए दिखाया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये है संस्कारों की रास। शुरू शुरू में हमको खेलना नहीं आता है ना, हम शिकायत करते हैं बाबा कि बाबा मैं कब तक सहन करूं, किसी ने गलत खेला मेरे साथ। तो डांडिया खेलते हैं ना, कई बार गलत हाथ लगता है तो लग भी जाती है। कहते हैं इसको खेलना नहीं आता, इसने तो डंडा मेरे हाथ पे ही मार दिया। तो सामने वाला क्या कहता है? मैं तो नहीं खेल रहा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर, मुझसे शक्ति ले ले। बाबा कहता है तुम खेल के दूसरों को दिखाओगे, तब बाबा कहता है दूसरे भी कहेंगे जब ये खेल सकता है तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो वो क्या दिखाया? नृत्य दिखाया, रास दिखाया, उसमें सुख था, उसमें दुख नहीं था। हम और आप क्या करते हैं? 1 घंटा मुरली सुनते हैं, 23 घंटे होते हैं हमारे पास संस्कारों का रास खेलने के लिए। बाबा कहता है ना बच्चे, कोई भी आत्मा है, घर की, परिवार की, पड़ोस की, मित्र की, संबंधी, ये सब आत्माएं बाबा कहता है आपसे रास खेलेंगी। जिसको जो जिसने सिखाया है वो वैसा ही खेलेगी, क्योंकि इस समय बाबा कहता है सबके अंदर क्या है? माया की प्रवेशता है। तो कोई आते हैं, कोई बात सुनाते हैं, मूड खराब करके चले जाते हैं। कोई आते हैं, कोई दुखड़ा सुनाते हैं, कोई जली कटी सुनाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? फिर हम हमसे कहते हैं कि छोड़ दो, ये ज्ञान तुम्हारे मतलब का तो नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लगे रहो, लगे रहो। क्योंकि कृष्ण भी जब गीता का ज्ञान सुना रहे थे ना, तो बाबा कहते हैं कि उस समय जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, उस समय ऐसे कई खड़े थे योद्धा। शकुनी खड़ा था, दुशासन खड़ा था, दुर्योधन खड़ा था। वो रिंचक मात्र भी सुनना नहीं चाहते थे कि ये क्या सुना रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आता रणभूमि में, कहीं भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा। तो बाबा हमें यही समझाता है कि जिनकी पत्थर बुद्धि है ना, वो तो यही सोचते हैं कि ये पता नहीं 1 घंटा क्या सुनते हैं रोज, कि मैं आत्मा, मेरे आत्मा का पिता परमात्मा, अब घर जाना है। बात तो बाबा कहता है ज्ञान तो सेकंड का है, लेकिन हमारा मन क्या होता है? विचलित होता है।
जैसे अर्जुन का मन कितना विचलित हुआ, तभी तो उसको 18 अध्याय सुनाने पड़ गए, तभी तो अपना विराट रूप दिखाना पड़ गया। क्योंकि अर्जुन के मन में बड़े संशय थे। पहले तो वो उसी को नहीं पहचान रहा था कि तू कौन है। तो उसने बोला कि मैं सूर्य से भी प्राचीन हूं। बोला सूर्य से भी प्राचीन है, तो अपना विराट रूप दिखाया। वास्तव में विराट रूप कौन दिखा सकता है? एक निराकार परमात्मा। आप देखो, एक सिर्फ शिवलिंग है, एक शिव का मंदिर है, जहां भगत जाते हैं ना, तो जल का लोटा हाथ में लेके जाते शिव जी को स्नान कराने। शिव जी का और जल के लोटे का बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि ये पतित पावन है ना, तो यही क्या करता है, आत्माओं को गंगा जल से, ज्ञान के गंगा जल से पावन बनाता है। श्री कृष्ण के मंदिर में हम जाते हैं, कभी लोटा चढ़ाया उनके ऊपर? वो तो इतना सुंदर सजा धजा हुआ है, मोर मुकुट पहना है उसने, इतने सुंदर कीमती वस्त्र आभूषण पहने हैं, उसका तो सारा मेकअप ही खराब कर देंगे हम लोटा पानी डाल के। वर्जित है। और निराकार परमात्मा शिवलिंग को देख लो 12 महीने, हाँ कैसे दिखाया, जैसे नग्न। नग्न क्यों दिखाया? क्योंकि ये ज्योति स्वरूप है, इसने शरीर का वस्त्र कभी धारण नहीं किया। तो ये बात है आत्मिक स्नान की। देह को स्नान करने से बाबा कहता है आत्मा कैसे पावन बनेगी। आप सोचो, किसी ने हमको जीवन में बहुत दुख दिया, कोई भी एक चेहरा आप सामने लेकर आ जाओ कि जिसने दिल दुखाया, जिसने कुछ गलत व्यवहार किया, जिसने धोखा दिया, कुछ भी। अब अगर वो इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आकर आपको बोले कि देखो मैं अभी अभी ना हरिद्वार गंगा जी से स्नान करके आ रहा हूं, मेरे तो सारे पाप धुल गए, क्या कहोगे आप? आपका मन शांत हो जाएगा उसको देख के? आप उसको दुआएं दोगे? नहीं, हम कहेंगे ऐसे स्नान का कोई फायदा नहीं है। हम कहेंगे जब तक मुझसे माफी नहीं मांगे तब तक तो मैं नहीं समझती हूँ कि तेरा मन साफ हुआ। अहंकार तो तेरा इतना बढ़ गया, इतना कुछ मेरे साथ करने के बाद अब मेरे ही सामने आकर कह रहा है कि मैं तो गंगा नहाया, मेरे तो पाप कट गए। कर दोगे उसको माफ? सिर्फ इतना सुनकर कि वो हरिद्वार से नहाकर आ रहा है? क्या करोगे? नहीं करेगी ना, आत्मा उसको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि वो कहेगी कि आपने दुख मुझे दिया है, आपने नुकसान मुझे पहुंचाया है, तो इसकी भरपाई भी तो मुझसे होगी। हाँ, तो इसलिए बाबा भी हमको यहाँ ये समझाते हैं कि केवल गंगा के स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती, बल्कि हमारे में और अहंकार बढ़ता जाता है कि मैं तो हर महीने हरिद्वार जाता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, तो जो भी पाप छोटे मोटे हो गए वो सब गंगा मैया धो रही है। गंगा मैया ऐसे नहीं धोती है। गंगा मैया कहती है कि कुछ तू भी तो अपने ऊपर पुरुषार्थ कर, है ना। जब गंगा जी जाते हैं तो पुरुषार्थ तो करते हैं, घर से छुट्टी लेते हैं, हाँ ट्रैवलिंग करते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो करते हैं हम भी, गंगा जल घर भी ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा थोड़ा गंगा जल यहाँ जमा करना शुरू करो, क्योंकि वहां की कहने तो यही छूट जाएंगी। वो गंगा तो बहती जा रही है, कलयुग में भी बह रही है, और देख लो पाप भी बढ़ते जा रहे हैं, भुखमरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे पानी की गंगा से आत्मा तो पावन बन ना सके, तो आत्मा पावन कौन बनाएगा? वो कहता है ये तो मेरा ही काम है, तुमको नष्टो मोहा बनाना, तुमको बाबा कहता है शाम से सुंदर बनाना। तो श्री कृष्ण खुद थोड़ी बन जाएगा। बाबा कहता है ये आत्मा भी तो 84 जन्म लेती है, ये भी माँ के गर्भ से जन्म लेती है, इसके भी 84 जन्म है। ये आत्मा जन्म लेते लेते शाम बनती है, मैली होती है, पतित होती है, और फिर से ये गीता का उपदेश सुनकर दूसरों को सुनाकर ये आत्मा फिर से पावन बनती है। तो ये है महाभारत की कहानी, 5000 साल पुरानी। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ सुनकर आत्मा पुरुषार्थ करेगी,
ये तो बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे पांडव। आप देखना पांडवों की जो एक एक गुणवत्ता दिखाई है ना, ये सब आत्मा की गुणवत्ता है। 5 पांडव दिखाया ना, तो युधिष्ठिर को क्या दिखाया? धर्मराज युधिष्ठिर। कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सत्यता। जब हम अंत में कहते हैं ना राम नाम सत्य है, तो राम नाम तो सत्य है ही है, लेकिन ये आत्मा भी सत्य है। ये चोले हमारे झूठे हैं, ये नाम हमारे झूठे हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा सत्य। फिर भीम दिखाया। भीम दिखाया माना शक्ति दिखाई। तो बाबा कहता है आत्मा के अंदर, बाबा कहता है ही शक्ति स्वरूप, है ही आत्मा शक्ति स्वरूप। फिर अर्जुन दिखाया। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो ज्ञान स्वरूप आत्माएं। किन की बात कर रहा है बाबा? बाबा ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहा है, सबकी नहीं कर रहा। जो ब्राह्मण है कौरवों की बात नहीं कर रहा। फिर आगे क्या दिखाया? युधिष्ठिर दिखाया, भीम दिखाया, अर्जुन दिखा दिया, नकुल और सहदेव। हाँ, बाबा कहते हैं ये क्या है? आत्मा के गुण है, सहयोग का, और बाबा कहते हैं शीलता का। ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारी अपनी क्वालिटी है। इन्हीं को वो जगाता है और कहता है तुम जागो, तुम ही मेरे पांडव हो, तुम ही मेरी शिव की शक्तियां हो। तुम्हारे ही वो कहता है मंदिर बने हुए, तुम्हारी बाबा कहता है दुनिया आकर आरती उतारती है, क्योंकि भगवान ने तुमको देवी देवता बनाया है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वा। तो गीता दुनिया सुनती है। बाबा कहता है उनसे पूछो जो रोज गीता पढ़ते सुनाते हैं। बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि क्या ये पढ़कर कोई मनुष्य से देवता बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि वो कभी ऐसा, उन्होंने गीता में कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं। वो तो सोचते हैं इसको पढ़कर मुक्ति मिलेगी। ना तो कोई नष्टो मोहा बनता है, ना किसी को मुक्ति मिलती। क्योंकि बाबा कहता है वो है खंडित गीता। वो गीता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। बाबा कहता है दोनों देहधारी हैं, ना आत्मा है वहां ना परमात्मा है। तो मुक्ति किसको चाहिए थी? आत्मा को। और मुक्ति दाता कौन है? परमात्मा। तो बाबा कहता है तो देहधारी देहधारी को कैसे मुक्ति दे सकता है? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये गीता का ज्ञान आत्मा के प्रति परमात्मा का है, और ये स्वयं शिव आकर, बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को ये गीता का उपदेश सुनाता हूँ। तो इसके बाद बाबा कहता है आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये है ज्ञान की गंगा। बाबा कहता है इसमें नहाओ और स्वर्ग में पहुंचो, क्योंकि आत्मा पावन बनती है। आप खुद ये ज्ञान रोज सुन रहे हो, आपको भी वो बारीकियां पता चलती है जीवन की, दिनचर्या की, कि कहाँ कहाँ पहले हम गलती करते थे, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि आत्मा वास्तव में है क्या? बाबा कहता है ये मन है, बुद्धि है, संस्कार है। अब बुद्धि किसी की दिखती थोड़ी है। जब कोई काम अच्छे करता है हम कहते हैं इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है। हमारे विचार दिखते थोड़ी है अंदर हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन विचारों से ही हम बन जाते हैं, और विचार ही हमको बेड़ा बेड़ा पार कराते हैं, माना गर्त में ले जाते हैं। और एक एक संस्कार देख लो। आज दुनिया में अगर हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो किसी को याद करते हैं, तो उसकी कोई गुणवत्ता के कारण, कोई अच्छाई है जो हमको अच्छी लगती है। हमारे अपने ही बच्चे देख लो, किसी बच्चे को हम बहुत याद करते हैं, कहते ये मेरा बच्चा तो बस ऐसे है कि काम कहने से पहले ही हाजिर है। तो क्वालिटी है ना, संस्कार है उस आत्मा का। हम उस संस्कार के साथ जब खुद को इंटेंगल करते हैं, उस आत्मा का संस्कार हमको यूज करने को मिलता है, तो हम उसको दुआ देते हैं कि बहुत आज्ञाकारी, इसने मेरा दिल जीत लिया। तो संस्कार ने क्या किया? हमको दुआओं का पात्र बना दिया। और एक संस्कार किसी बच्चे का देख लो, वो कोई बात मानता ही नहीं। हम कहते हैं आजकल बच्चे सुनते ही नहीं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते ही नहीं। तो ये क्या किया? एक संस्कार ने हमको किसी के लिए निकृष्टता का पात्र बना दिया। तो ये संस्कारों की पूंजी है जो हमको 84 जन्म सुख और दुख का पाठ बजाने की निमित्त बन जाती है।
और परमात्मा इस गीता के ज्ञान द्वारा हमको हमारे संस्कार जो दुख दे रहे हैं उनको कैसे छोड़े वो शक्ति हमको देता है, और अच्छे संस्कार पर टिके रहें वो पावर भी हमको परमात्मा ही देता है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हम कर तो लेते हैं एक बार दो बारी, लेकिन हर बार तो बर्दाश्त नहीं होता। बाबा कहता है ये जब कहते हो ना बर्दाश्त नहीं होता, तो ये बाबा कहता है ये आपका देह का अहंकार आ जाता है कि मैं उम्र में बड़ा, मैं अनुभव में बड़ा, और देखो मुझे इतना पिसना पड़ रहा है, मैं ही सबकी सुन रहा हूँ। बाबा कहता है बच्चे जितना आपका अहंकार पिघलेगा, बाबा कहता है उतना आप आत्मिक शांति का, सुख का, शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तो आज गीता जयंती सबने मनाई, सबने गीता जी की आरती गाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो मेरे बच्चे हैं, बाबा कहता है ये गीता का स्वरूप बन जाएं। बाबा कहता है तुम मुख खोलो, तो बाबा कहता है गीता का ज्ञान दूसरी आत्मा को दो, तुम व्यर्थ की बातें नहीं करो, ना व्यर्थ देखो ना सुनो। बाबा कहता है ये आपका संगम का जो समय है ना, ये बाबा कहता है आपकी तपश्चर्या का समय है। तो ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहता है हमेशा अपने माथे पर मस्तक, बाबा कहता है चोटी और जनेयू हमेशा याद रखो कि मैं आत्मा परमात्मा शिव की संतान हूँ, ऊंच से ऊंच कुल ईश्वरीय कुल की संतान हूँ, और जो पवित्रता है बाबा कहता है ये है आपके सर्व सुखों की जननी। ये बाबा कहता है आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तो दुनिया में ब्राह्मण तो हम बहुत देखते आए हैं, लेकिन बाबा कहता है इनसे पूछो सर पे चोटी क्यों रखी, इनको नहीं पता। कहते हैं सब पंडित रखते हैं, बड़े बड़े पंडित रखते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये चोटी आधार है कि आत्मा की स्थिति कैसी है, सर्वोच्च स्थिति है, देह के भान से ऊपर है। ये है बाबा कहता है तुम्हारी चोटी। कोई भी बात आ जाए, बाबा कहता है तुरंत चोटी पर पहुंच जाओ कि मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा, मैं देव कुल की आत्मा, मैं सत्ययुग की आत्मा, मैं डिवाइन सोल। ये है बाबा कहता है चोटी की स्मृति। तो हमको चोटी रखने को तो नहीं कहता बाबा, लेकिन स्मृति स्वरूप बनने को बाबा कहता है आप हो सच्चे ब्राह्मण। तो गीता हम सबकी कौन है, बाबा कहता है सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। तो गीता क्यों शिरोमणि है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसको अपने मुख से सुनाया, और बाबा कहता है मुख से सुनाकर जिन आत्माओं ने बाबा कहता है इसको सुना है, वो बाबा कहता है शाम से सुंदर बनी है। उन्होंने माखन खाया भी है ज्ञान का और दूसरों को खिलाया भी। तो अभी बाबा कहता है अभी कलयुग गया और सतयुग की तैयारी, और बाबा कहता है जो करेंगे सो पाएंगे। तो आज के दिवस की हम सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और जब तक हमारा जीवन है, जब तक श्वास है, तो हम बहती गंगा में ऐसे ही रोज नहाएं और रोज दूसरों का भी आह्वान करें कि हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ, अपना भाग्य ले जाओ, स्वयं परमात्मा आए हैं। तो ये है हम सबका बाबा को शुक्रिया और गीता माँ को ढेरों शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।